ओम नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आनंद मंगल, आनंद में ही रहने चाहिए। पंडित मनोज चौबे फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए ज्ञान गुण सागर में। भैया थोड़ा लाइक करें, आगे भी लोगों का भला करें, घंटी को भी दबाएं भाइयों बहनों। और कोई अगर समस्या हो वो नीचे लिखकर आप हमारे पास भेजें, हम उसका समाधान कराएंगे शास्त्रों के अनुसार भाइयों बहनों। ठीक है, तो भाइयों बहनों आज मैं थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप और हम सब मिलकर के गणपति के दिन आ गए, गणेश भगवान के 22 तारीख से गणेश जी पूरे भारत में विराजमान हो जाएंगे। वैसे तो पूरे संसार में हैं, लेकिन भारत में ही ज़्यादा लोग इनको मान्य करते हैं। तो भाइयों बहनों, हम अपने घर में गणेश जी को अच्छी तरीके से मनाएं, इतनी बढ़िया मनाएं कि भगवान गणेश खुश हो जाएं। वैसे तो आप मनाते ही होंगे, ऐसी बात तो है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको कुछ नॉलेज देना चाहते हैं जिससे गणेश भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं भाइयों बहनों, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ उपाय, कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं। अब उनको आप अमल करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, और करते होंगे तो और आपको हिम्मत हो जाएगी आपको। ठीक है ना। तो उसमें संप्रथम गणेश जी को आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, बाजार से आप गणेश भगवान की मूर्ति खरीद कर लाते हैं। ठीक है, तो उस मूर्ति को सबसे पहले ब्राह्मणों के पास ले जानी चाहिए आपको संप्रथम। देखो भाइयों बहनों, ब्राह्मणों को कुछ वरदान मिला हुआ है भाइयों बहनों, वही मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं भाइयों बहनों, और कोई डाल नहीं सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। आज आपने खुद देखा होगा कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, और बन रहा है, अब तो चालू हो गया। तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ब्राह्मणों के द्वारा सारे काम करा रहे हैं भाइयों। तो इसलिए अब आपको भी मानना ही पड़ेगा, एक भारत का राजा एक ब्राह्मण के पास बैठकर नमन कर कर आचमन और तिलक लगा रहा है, उसके अनुकूल, उसके अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण बहुत उच्च कोटि की चीज होती है भाइयों बहनों, इस बात को अपने हृदय में पहले बैठा लो आप, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए आप जब भी मूर्ति गणेश जी की अपने घर में लाएं, मार्केट से खरीद कर, चाहे तस्वीर हो, चाहे मट्टी के हो, चाहे चांदी के हो, चाहे पत्थर के हो, चाहे संगमरमर के हो, किसी भी चीज के हो। ठीक है भाइयों बहनों, गणेश भगवान की मूर्ति जब लाएं तो बैठी हुई लाएं। सबसे पहले तो गणेश भगवान विराजमान होने चाहिए महाराज, हाथों में लड्डू हो, आहा क्या बात है। सूंड दाएं बाएं भी होती है भाई, दाएं वाली गणेश जी घर में रखना चाहिए, बाएं वाला नहीं। याद रखो, वो सूंड देखना है आपको। सूंड ये देखनी है कि गणेश जी की दाएं तरफ सूंड है, लड्डू है सूंड में, और बाएं तो नहीं है। बाएं अगर है तो खाली आपका बेस्ट पूजा चली जाएगी भाइयों बहनों। इसलिए और चूहा भी उनके दाएं चरणों के पास बैठा हुआ लड्डू खा रहा हो, ऐसा नहीं बिना लड्डू खाए बैठा हो, उसके हाथों में लड्डू हो और वो मुख से खा रहा हो, और भगवान गणेश जी के हाथ में भी लड्डू हो और कमल का फूल हो, आहा आशीर्वाद देता हुआ उनका वृक्ष हाथ हो भाइयों। ये गणेश जी के अंदर होना चाहिए। दूसरा कलर, अगर सिंदूरी कलर अगर उनका होता है और हरा कलर होता है, ये दो कलर गणेश जी को बड़ी प्रिय है भाइयों, बहुत प्रिय है गणेश जी को। आप खुद जानते हैं गणेश जी बुद्ध के प्रतीक हैं, बुधवार के मालिक हैं गणेश जी। तो गणेश जी को हरा बहुत प्रिय है भाइयों बहनों, हरा रंग, इसलिए हरी दूब चढ़ती है उनको, हरा मूंग दाल चढ़ती है उनको भाइयों बहनों। तो ध्यान दें। और भगवान को एक सिंदूरी कलर, जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है, चोला बोलते हैं उसको, ठीक है, वो सिंदूर भी गणेश जी को चढ़ाएं। अगर आपके पत्थर के गणेश जी हैं तो पत्थर के, संगमरमर के, इन्हें पे पत्थर वाले गणेश जी पे आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं, मट्टी के पर नहीं चढ़ा सकते सिंदूर। उनके तिलक लगा सकते हैं उनके सूंड पे, और आरती में भी आता है माथे पे सिंदूर सोवे मुंह से की सवारी। ठीक है भाई है। तो याद रखना, ये सिंदूर और हरा कलर का दो रंग गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है भाइयों।
और गणपति बप्पा मोरिया, ये आप सब भजन जानते ही हैं। और साधारण शक्तिशाली मंत्र वेदों से निकला हुआ, शास्त्रों से निकला हुआ सिद्ध मंत्र है। कौन सा? ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः। ये मंत्र का आप 108 बार अपने मुख से उच्चारण करें भाइयों बहनों। सुबह शाम करें तो है सोने में सुहागा। एक बार भी कर लेंगे तो भी फायदा भाइयों बहनों। तो ये गणेश जी का मंत्र का उच्चारण। घी का दीपक जलाएं भाइयों बहनों, और घी के दीपक में कपूर मिक्स कर दें भाइयों बहनों, और फिर वो दीप भगवान के आगे जलाएं भाइयों बहनों। दाएं अंग की तरफ दीप को प्रज्वलित करें गणेश जी की पूजा में भाइयों बहनों, और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं भाइयों बहनों। बड़ा भारी लाभ होगा भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों परहेज करें थोड़ा सा भाइयों बहनों। परहेज में क्या है? आप ब्रह्मचर्या का पालन करें। पहला पॉइंट, 8-10 दिन जो गणेश जी के दिन होते हैं, जैसे नवरात्रों में हम संयम नियम रखते हैं, ऐसे ही गणेश जी के दिनों में भी हमें ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है। और भाइयों बहनों कोई भी तामसी प्रवृत्ति की चीज शरीर घर में ग्रहण ना करें, शरीर पर ग्रहण ना करें। उदाहरण पर जैसे नॉन वेज वगैरह, लहसुन प्याज वगैरह, इन चीजों का भी घर में बिल्कुल प्रयोग ना करें, नहीं तो जो पूजा पाठ आप करते हैं सब निष्फल हो जाएगी और उल्टा दुख घर में प्रवेश कर जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दें भाइयों बहनों। और भूल कर भी तुलसी पत्र गणेश जी के जल में भोग में ना आए, ये थोड़ा ख्याल रखने वाली बात है भाइयों बहनों, बिल्कुल पक्की बात है। दूब की डालियां की गांठ बनाकर, 21 डालियों की गांठ बनाकर गणेश जी को माला पहनाकर दूबा की जो गले में पहनाता है भाइयों बहनों, उनकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। क्योंकि आपने गणेश जी को दूबा की माला पहनाई, भगवान तुम्हारे को दूजा कर देता है। दूजा मतलब 1 से 2 बना देता है। आपने उनको जयमाला पहनाई, फिर आपको लड़की है तो लड़का जयमाला पहनाएगा, और लड़की है तो लड़का जयमाला पहनाएगा। एक दूसरे को जयमाला पहनाने का मतलब आपका विवाह हो गया। कितना सरल है, कितना बढ़िया फायदा उठाइए गणेश जी के दिनों में। जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बिल्कुल पक्के, जिनके बच्चों की बुद्धि मलिन है, मन बुद्धि के हैं, ठस हैं, आलसी हैं, निंद्रा में ही रहते हैं, उनको ये गणेश जी के दिनों में विद्या बुद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल उपाय, बहुत ही शक्तिशाली उपाय। उनको क्या करना चाहिए? नजदीक कोई मंदिर हो, उसमें गणेश जी के मंदिर जाएं और सिंदूर जाकर अर्पण करें, और सिंदूर का तिलक मत्थे पर लगाएं। यहाँ पर भैया आप देखना बच्चों की बुद्धि कितनी तीव्र होती है। और भाइयों बहनों एक और शक्तिशाली उपाय, जो दूबा की माला गले में चढ़ी हुई, अगर किसी गणपति के गले से निकली हुई ब्राह्मणों के द्वारा अगर आपके हाथ में प्राप्त हो जाए, और वो दूबा की माला घर में लाके अगर आपने रख दी ना डिब्बे में, किसी खाने के आटे में या खाने में या किसी तिजोरी में या कहीं भी, वो दूब की माला, भाइयों बहनों अब मैं आपको कितनी बड़ाई करूं इसकी, बहुत कम पड़ जाएगी, मेरी जबान नहीं है इतनी, मैं सत्य बता रहा हूं आपको। इतना फायदा होगा, इतना बरकत बढ़ेगी, इतनी शांति घर में आएगी कि भाई साहब आप भगवान को धन्यवाद ही देते रहेंगे सुबह शाम उठते बैठते। धन्यवाद गणपति बप्पा, धन्यवाद गणपति बप्पा, आपने हमारा कल्याण कर दिया, हमारा भला कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। ये आपके मुख से निकलेगा भाई। इतना शक्तिशाली गणेश जी की माला, दूबा वाली माला, अगर अकस्मात कोई ब्राह्मण आपके हाथ में दे दे और वो माला आपके घर में आ जाए तो फिर तो बेड़ा पार है भाइयों बहनों, कल्याण ही कल्याण है भाइयों बहनों। किसी भी बच्चे की, बूढ़े की, जवान की मति फिर गई हो, पागलपन आ गया हो उसके अंदर, और गणेश जी का सिंदूर का प्रयोग करे भाइयों बहनों,
मत्थे पर तिलक लगाए, गणेश जी का चढ़ा हुआ सिंदूर मत्थे पर लगाए, 41 दिन तक गणपति का चढ़ा हुआ सिंदूर मत्थे पर लगाता है तो गारंटी से उसका पागलपन दूर हो जाता है। भाइयों बहनों, एक कितनी बढ़िया बात है। इन उपायों को करने से बड़ा भारी लाभ होता है भाइयों बहनों। और सदाचार रखें, छल कपट न करें किसी के साथ। गणेश जी की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, ध्यान दें, आपका भला है, इसमें आपका भला होगा भाइयों बहनों। ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ।